हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा न्यू चैप्टर है दैट इज अमाइंस। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब मैक्सिममली जो मेजर चैप्टर्स इंक्लूडेशन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके पहले भी हमने देखा है हैलोजन डेरिवेटिव है, अल्कोहल फिनोल ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है इसके पहले हमारा हो चुका है। अब ये जो है दैट इज अमाइंस। तो जब भी ये अमाइंस वर्ड आप सुनते हो तो आपके माइंड में एक एलिमेंट्स आएगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, जब भी अमाइंस वर्ड आता है तो नाइट्रोजन ये उसके साथ में इंक्लूडेशंस रहता है। मतलब जो कंपाउंड बनेगा अमाइंस का या फिर फॉर्मूला बनेगा, फंक्शनल ग्रुप बनेगा, उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है तो उसमें ये जो अमाइंस वर्ड है तो ये नाइट्रोजन से रिलेटेड आता है, मतलब नाइट्रोजन इसके अंदर में इंक्लूडेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक पार्ट में नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का अगर हम सिंबल देखते हैं तो वो आएगा बेटा N। साथ में अगर उसका हम एटॉमिक नंबर अगर देखते हैं नाइट्रोजन का वो आता है 7 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब 7 अगर एटॉमिक नंबर है तो वो क्या करता है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करता है। मतलब 7 एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम क्या लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा 2,5 और उसकी अगर वैलेंसी की बात अगर हम करें तो वैलेंसी आती है उसकी 3। ठीक है, ये आपका बेसिक है और इसके पहले आप बहुत बार ये पढ़ चुके हो, 10th में भी हुआ, 9th में भी हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 है और वैलेंसी 3 है। तो वैलेंसी जो होती है ये डिपेंड होती है या फिर नीडेबल होती है किसके लिए, उसके बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए। मतलब वैलेंसी के ऊपर बॉन्ड डिपेंड होता है कि वो कंपाउंड, वो एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन जो है, सो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार शो करेगा, और नाइट्रोजन हमेशा ये देखो 3 और यहाँ पे ये 2, ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। और नाइट्रोजन आपने इसके पहले देखा है कि नाइट्रोजन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मतलब नाइट्रोजन अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूडेशन करता है और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर में उसका इंक्लूडेशन करता है। ठीक है, अब ये लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, चीज ध्यान में रखना। मतलब नाइट्रोजन जो है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो यहां से हम लिख सकते हैं ये क्या करेगा, ओनली 3 बॉन्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, ओनली 3 बॉन्ड क्या करेगा, क्रिएट्स करेगा। और ये जो लोन पेयर है, ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगी, डू नॉट फॉर्म बॉन्ड्स। लोन पेयर डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, क्योंकि वो क्या होता है, नोबल एलिमेंट के जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे नोबल एलिमेंट है आपका 18 ग्रुप में, वो किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो उसी प्रकार ये जो लोन पेयर है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प्स नहीं करती है, जिसकी चलते नाइट्रोजन ये अदर कंपाउंड के साथ में क्या करता है, ओनली 3 बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल ये तो हुआ नाइट्रोजन का, ठीक है, ये तो हुआ नाइट्रोजन का। इसी प्रकार मान लीजिए बेटा हमने कार्बन लिया। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो ये कार्बन क्या करता है, इसके पहले हमने देखा कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट इज 4 बॉन्ड्स। जैसे कि हम इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये आएगा CH4, मतलब कार्बन ने कितने बॉन्ड फॉर्म किए, दैट इज 4। उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 6। इसके पास में जो 6 है इसको नीडेबल कितने है, 2 की। तो ऑक्सीजन जो है वो कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 2, मतलब डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके पहले हमने ये देख चुके हैं। उसी प्रकार ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने 3 बॉन्ड का यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मेशंस करता है। समझ में आया, यही मान के चलो। ये जो है नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के साथ में देखो, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है बेटा, 3। अब नाइट्रोजन अगर मान के चलो मैं कार्बन के साथ में उसकी बॉन्डिंग करता हूं, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग अगर मुझे कार्बन के साथ में करनी है तो नाइट्रोजन देखो यहाँ पे तो ये 2 लोन पेयर है, सॉरी लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब नाइट्रोजन कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, 3 बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, कार्बन के पास में टोटल 5 है, 2 लोन पेयर में गए और
3 बॉन्ड, इनके कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड कितना होगा फॉर्मेशन 3 का, लेकिन कार्बन के बॉन्ड कितने हैं दैट इज 4, एक बॉन्ड यहाँ पे क्या रहेगा वैकेंट रहेगा। क्लियर। ऐसा अगर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे मान के चलो मैं हाइड्रोजन अगर अटैचमेंट करा दूं तो ये स्ट्रक्चर इसके पहले आपने देख चुके हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम नाइट्राइल के नाम से इसे क्या करते हैं बेटा जानते हैं। क्या करते हैं इसे हम नाइट्राइल के नाम से जानते हैं। ये बेसिक कांसेप्ट है आपका। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा 3, ठीक है। कार्बन के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन 3 करेगा, फिर भी एक बॉन्ड वैकेंट हुआ दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पे लिख किया अगर हमने देखा है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये नाइट्राइल का है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने 3 बॉन्ड यहाँ पे क्या किया बेटा इन्वेस्ट किए, किसके साथ में कार्बन के साथ में। अगर मान के चलो ये अगर हाइड्रोजन के साथ में अगर बॉन्डिंग कराता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में अगर आपका नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है तो होगा क्या एक्चुअली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म करेगा, जैसे एग्जांपल के तौर में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मतलब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, कितने ऐसे हाइड्रोजन के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन करेगा 3, मतलब 3 बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म करेगा। मतलब ये नाइट्रोजन 1 2 और 3, तो इसके साथ में कितने हाइड्रोजन आएंगे 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है आगे चल के क्या बनेगा दैट इज NH3 और ये क्या रहेगा एक बॉन्ड का मतलब जो लोन पेयर दिखाओ या ना दिखाओ इस प्रकार स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये कौन है आपका दैट इज इसका नाम होगा बेटा अमोनिया। क्या नाम होगा इसका अमोनिया। समझ में आया। मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपने तीनों बॉन्ड जो है तीनों इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के साथ में इन्वेस्ट किए, स्ट्रक्चर बनेगा NH3 दैट इज अमोनिया, ठीक है। अगर दूसरे केस में मान के चलो नाइट्रोजन ने अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किए, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किए तो बचा एक, तो एक बॉन्ड ये इधर किसी के साथ में तो भी अटैचमेंट करेगा, ठीक है, कोई भी अटैचमेंट होगा और एक लोन पेयर जैसे कि वैसी, तो ये क्या बनेगा दैट इज बॉन्ड NH2, ठीक है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है बॉन्ड NH2, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसका नाम आएगा बेटा अमाइंस, ठीक है, जो आपका चैप्टर का हेडिंग है क्या है अमाइन, ठीक है। अमोनिया NH3 है तो अमोनिया और NH2 बॉन्ड NH2 है तो अमाइन, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है ये जो लोन पेयर है कभी कभार जबरदस्ती ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है इन्वेस्ट हो जाती है। तो जब ये नाइट्रोजन की लोन पेयर अगर इन्वेस्ट होती है तो ये लोन पेयर और ये 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 यहाँ पे ये तीनों हाइड्रोजन और ये भी जो है ये भी एक हाइड्रोजन के साथ में अगर इन्वेस्ट होती है तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आगे चल के बनेगा दैट इज NH4, ठीक है। क्या बनेगा NH4। ये देखो ये पहला ये दूसरा ये तीसरा क्या बना NH4, ठीक है। अब पहले 3 टाइम्स इन्वेस्ट किया ट्रिपल बॉन्ड तो अमोनिया बना, 2 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाया तो अमाइन बना। अगर मान के चलो तीनों है और एक लोन पेयर भी उन्होंने क्या कर ली इन्वेस्ट कर ली तो उसका बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर ले तो वो बनेगा NH4, तो ये बनेगा बेटा आपका अमोनियम आयन। क्या बनेगा अमोनियम आयन। ये क्या होगा यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होगा या कभी कभार आपको बोलते हैं बेटा इसको अमोनिया सॉरी अमोनियम। समझ में आया। तो ये जो था ये था आपका पूरा बेसिक पार्ट अबाउट नाइट्रोजन से आपका अमोनिया कैसे होगा, अमाइन कैसे होगा, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये था बेटा आपका पूरा बेसिक। अब हमें चलना है अमाइंस चैप्टर में। अमाइंस का तो आपको समझ में आ गया कि NH2 बॉन्ड NH2 अगर लोन पेयर दिखाने तो दिखाए नहीं तो मत दिखाइए। तो बॉन्ड NH2 है तो ये क्या होगा आपका अमाइन। तो आपका चैप्टर ये जो बेटा अमाइन, ठीक है। अब अमाइन ये आपको कहां से मिला दैट इज अमोनिया से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अमाइंस है अमाइंस ये डेरिवेटिव है किसका दैट इज अमोनिया का। व्हाट द पॉइंट। तो अब यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे अमाइंस क्या होता है, ठीक है। अमाइंस एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो अमाइंस के अगर हम डेफिनेशंस देखें तो अमाइंस के अंदर हमें बेसिक कांसेप्ट या फिर बेसिक एलिमेंट कौन सा मिला दैट इज नाइट्रोजन। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि अमाइंस आर या फिर दीस आर नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड which have या फिर having a basic character, which have बोलो या फिर having a basic character, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर मतलब बेस, ठीक है।
ऐसा कोई नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कौन सा कैरेक्टर शो करेगा, दैट इज बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो कंपाउंड में, ध्यान दो यहाँ पे, जो कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो वो कंपाउंड या फिर वो स्ट्रक्चर क्या होता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। जो कंपाउंड्स के अंदर में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो तो वो बेसिक स्ट्रक्चर उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। ये फर्स्ट डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, कौन सा, कि दीज आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग बेसिक कैरेक्टर इज कॉल्ड अमाइंस। एक तो ऐसा लिखो, या फिर और करके एक दूसरी डेफिनेशन लिखेंगे, कौन सी, जो अमाइंस है। तो अमाइंस किसका डेरिवेटिव है, अमोनिया का। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, ठीक है, इन विच, ध्यान दो अच्छे से, amines are the derivatives of ammonia in which one or more than one hydrogen atom replaced by alkyl group or aryl group, ठीक है, अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप, ये आप दूसरी डेफिनेशन उसकी लिख सकते हो। कौन सी बेटा, कि अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम कहां से रिप्लेस होंगे, अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होगा, दैट इज NH2, या फिर अराइल ग्रुप कौन सा, दैट इज ArNH2। ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप मतलब R और अराइल ग्रुप मतलब क्या, दैट इज बेंजीन रिंग। क्या आगे चल के हम जिसकी क्लासिफिकेशन जब देखेंगे उसमें आपको ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, सिंपल डेफिनेशन से क्या है बेटा, इसमें अमाइंस जो है ये डेरिवेटिव है अमोनिया का। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फार्मूला NH2, मतलब यहां से वन और मोर हाइड्रोजन एटम हम रिप्लेस करेंगे और वहां से आपको क्या मिलेगा, आपको अमाइंस का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से डेफिनेशन, ठीक है। अगर हम इसके कोई फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर में कौन से आपको फंक्शनल ग्रुप आगे मिलेंगे, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट अपन आपको मिलेगा बेटा यहाँ पे, दैट इज अमाइंस, ठीक है। क्या मिलेगा, अमाइंस। अमाइंस का ये देखते हैं क्या था, बॉन्ड NH2, ठीक है, बॉन्ड NH2। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा बेटा अमोनिया, ठीक है, जो बेसिक सब्सटेंस है जिसका डेरिवेटिव अमाइंस है। तो अमोनिया आपको क्या मिला, दैट इज NH3, ठीक है, NH3। और तीसरी अगर हम बात करें तो वो है आपका अमाइड, ठीक है, तीसरी बात करें तो वो है आपका अमाइड, दैट इज बॉन्ड C डबल बॉन्ड को NH2। अगर ऐसा सब्सटेंस है इसे बोलते हैं हम अमाइड। व्हाट द पॉइंट, ये था आपका सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमें क्या देखना है बेटा, उसका क्लासिफिकेशन देखना है। क्या देखना है, क्लासिफिकेशन किसका, अमाइंस का, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस है ये ब्रॉडली दो पार्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक एलिफेटिक अमाइंस, दूसरा एरोमेटिक अमाइंस। तो आप लोग इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं ये थोड़ा सा क्लीन कर लूं, ताकि हम उसको क्लासिफिकेशन जो है वो डिटेल्स में देख सकें। तो देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस जो है इसमें मेन दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज ब्रॉडली टू पार्ट्स में इसका ये होता है क्लासिफिकेशन। अगर हम पहला देखें तो वो होता है एलिफेटिक, ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस, ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो वो आएगा आपका एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। अगर हम एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक में एक्चुअली आएगा क्या, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एलिफेटिक का मतलब क्या होगा, तो हाइड्रोजन एटम जो है ऑफ अमोनिया, ठीक है,
हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस, ये क्या होगा, रिप्लेस बाय, कहां से, एलिफेटिक मतलब कौन सा ग्रुप, दैट इज अल्काइल ग्रुप। कौन सा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब आ, तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय अल्काइल ग्रुप, मतलब वहां से रिप्लेस होगा। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेम टू सेम आएगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस बाय अराइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, दैट इज अराइल ग्रुप, मतलब एआर। समझ में आया, इसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप, उसमें क्या है, अराइल ग्रुप, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें एलिफेटिक अमाइंस, ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस के ब्रॉडली टू टाइप्स, फर्स्ट इज एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन और रिंग चेन होता है, ठीक है। अब एलिफेटिक का मतलब हाइड्रोजन एटम अमोनिया से रिप्लेस होगा, लेकिन कहां से, मतलब अल्काइल ग्रुप से वो क्या होगा, रिप्लेस होगा, मतलब हाइड्रोजन जाएगा तो अल्काइल ग्रुप आएगा, इस प्रकार उसको ध्यान में रखना। अब एलिफेटिक जो अमाइंस है इसके और 3 सब टाइप्स है, मतलब इसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो पहला है बेटा प्राइमरी अमाइंस, पहला कौन सा है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, उसी को हम 1 डिग्री अमाइन बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो वो है सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन दैट इज 2 डिग्री अमाइन। और तीसरा जो है वो है टर्शियरी अमाइन, ठीक है, कौन सा, टर्शियरी अमाइन दैट इज 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या होगा, जिसमें ओनली 1 हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस, ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस। सेकेंडरी में क्या होगा, दैट इज 2 हाइड्रोजन रिप्लेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, ठीक है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्राइमरी है तो 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो एक अल्काइल ग्रुप लगेगा, दैट इज NH2 बनेगा, ठीक है, NH2, क्योंकि ये अमोनिया से हमें करना है ना, और अमोनिया क्या है आपका, दैट इज NH3। NH3 में से 1 हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बचा, NH2, उसकी जगह पे अल्काइल डाल दो, दैट इज RNH2, मतलब प्राइमरी अमाइन हुआ। सेकेंडरी की अगर हम बात करें दैट इज RNH R, ये क्या हो, देखो 2 हाइड्रोजन निकाला, 2 अल्काइल ग्रुप डाल दिया। और टर्शियरी की अगर हम बात करें दैट इज RNR, और यहाँ पे क्या आएगा R, ये क्या होगा आपका, दैट इज टर्शियरी अमाइन, ठीक है, ये देखो, तो इस प्रकार रहेगा। अगर हम सेम टू सेम अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपका एलिफेटिक अमाइंस के 3 पार्ट्स आते हैं, जैसे 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। सेम टू सेम एरोमेटिक के भी क्या आएंगे, 3 टाइप्स आते हैं, ठीक है। जैसे पहला यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। दूसरा आएगा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन। और तीसरा आएगा टर्शियरी अमाइन, ठीक है। इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा, सेम टू सेम जैसे वहां पे हुआ, 1 हाइड्रोजन एटम क्या होगा, रिप्लेस। यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, यहाँ पे क्या होगा, 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होगा। और उसके जगह पे क्या अटैचमेंट होगा, जैसे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो तो उसकी जगह पे अल्काइल ग्रुप लगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम इसकी जगह 1 हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस होता है, उसकी जगह पे क्या लगेगा, दैट इज अराइल ग्रुप, मतलब Ar। और यहाँ पे क्या रहेगा आपका रहेगा बेटा NH2, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो Ar NH Ar, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे Ar N Ar, और फिर से यहाँ पे रहेगा Ar। समझ में आया। अगर हम इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एग्जांपल अगर देखते हैं दैट इज CH3 CH2 NH2, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसका। देखो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट है और NH2। अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं
दैट इज CH3NHCH3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैचमेंट है, कभी कभार सिमिलर भी रह सकते हैं CH3NHCH3, या फिर हम यहाँ पे C2H5 भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों अल्काइल ग्रुप लगा लो, CH3NCH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। इस प्रकार से क्या रहेगा, इसका ये एग्जांपल्स रहेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा कलर पेन से शो कर देता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए। एग्जांपल है ये भी एग्जांपल है, ठीक है, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। देख ना, उसी प्रकार सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें, दैट इज अल्काइल ग्रुप का अगर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, सॉरी अराइल ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक बेंजीन रिंग रहेगा, ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, ये NH2 लगा दूंगी, पहला एग्जांपल। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका एग्जांपल अगर है तो यहाँ पे आएगा एक बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा उसका NH, फिर से यहाँ पे आएगा उसका अनदर बेंजीन रिंग, ऐसा है। तो ये रहेगा आपका सेकेंडरी अमाइन जो एरोमेटिक अमाइंस में रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड इसमें, तो फर्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन, फिर से यहाँ पे क्या होगा, दूसरा बेंजीन रिंग, और फिर से यहाँ पे ये रहेगा आपका तीसरा बेंजीन रिंग। तो ये रहेगा इसका एग्जांपल। समझ में आया? ये थे बेटा आपका क्लासिफिकेशन, किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, एलिफैटिक और एरोमेटिक। इसमें और एक चीज ध्यान में रखना, इसमें जो सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं, क्या बोला मैंने, सेकेंडरी और टर्शियरी, इसमें भी दो सब टाइप्स और आते हैं। क्या बोला मैंने, सेकेंडरी और टर्शियरी में दो सब टाइप्स और आते हैं, जिसका नाम है सिमेट्रिकल अमाइंस और असिमेट्रिकल अमाइंस, ठीक है। तो वो हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, मैं ये थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, तो वहाँ पे हम उसके दो टाइप्स देखते हैं। तीसरा जो पार्ट है, इसमें हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, जिसमें एरोमेटिक और एलिफैटिक होता है, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों होता है, लेकिन उसमें भी जो सेकेंडरी और टर्शियरी है, देखो अच्छे से समझो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। उसके ब्रॉडली दो पार्ट्स है, पहला कौन सा, एलिफैटिक अमाइन, दूसरा एरोमेटिक अमाइंस, क्लियर। एलिफैटिक में और 3 सब टाइप्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेम टू सेम एरोमेटिक में भी 3 सब टाइप्स है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्लियर। और जो सब टाइप्स है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो सेकेंडरी, टर्शियरी इन एरोमेटिक एज वेल एज एलिफैटिक, सेकेंडरी और टर्शियरी में भी दो पार्ट्स है, जो है सिमेट्रिकल अमाइंस और असिमेट्रिकल अमाइंस, ठीक है। अब सिमेट्रिकल अमाइंस को ही हम बोलते हैं सिंपल अमाइंस, ठीक है, सिंपल। और इसको बोलते हैं जो असिमेट्रिकल है उसे बोलते हैं बेटा मिक्स, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में आपको डू यू नो में एक कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, 8-9 एग्जांपल्स दिए, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे करना है, ठीक है। तो सिंपल, ठीक है, तो सिंपल और मिक्स में आपको देखना है कि जो सिमेट्रिकल होंगे वो सिंपल होंगे, मतलब इसमें दोनों क्या, एक तो एलिफैटिक और एरोमेटिक जो भी होंगे वो सिमिलर रहेंगे। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, दैट इज RNH R डैश, ठीक है, ये होगा एलिफैटिक, सिंपल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सेम टू सेम अगर मैं दूसरा ले लूं, दैट इज AR, R की जगह AR, ये तो एलिफैटिक हो गया। अब एरोमेटिक ARNH AR डैश, मतलब दोनों जो है एलिफैटिक और एरोमेटिक, यहाँ पे R इक्वल टू R डैश या फिर AR इज इक्वल टू AR डैश, बोथ्स आर सिमिलर। ये जो एग्जांपल है किसके हैं, 2 डिग्री अमाइंस के, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो RNH R डैश, मतलब दोनों अल्काइल जो ग्रुप है वो सिमिलर है, R इक्वल टू R डैश, AR इक्वल टू AR डैश, सिंपल, ठीक है। इसी को अगर सिमिलर ग्रुप है, सिमिलर अल्काइल है या फिर अराइल है, उसे बोलेंगे हम सिमेट्रिकल अमाइंस, दैट इज सिंपल अमाइंस, ठीक है। और ये 2 डिग्री, सेम टू सेम अगर हम 3 डिग्री का देखते हैं, मतलब टर्शियरी का अगर देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा RN R डैश और यहाँ पे R डबल डैश, या फिर ले लो AR, ठीक है, ARN AR डैश और AR डबल डैश, मतलब यहाँ पे क्या होगा, R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू R डबल डैश, टर्शियरी। तीनों इसमें देख लो, R सिमिलर है किसके बराबर, R डैश के बराबर, R डैश भी बराबर R डबल डैश के बराबर, मतलब यहाँ पे सेम टू सेम AR इक्वल टू AR डैश इज इक्वल टू AR डबल डैश, मतलब ये तीनों। और ये जो एग्जांपल है
ये 3 डिग्री के। ये कौन से एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये पैटर्न अगर आपको दिख रहा है तो ये कौन सा अपना सिमेट्रिकल, मतलब इसमें दोनों या फिर तीनों, सेकेंडरी हो या टर्शियरी, अल्काइल हो या अराइल ग्रुप, ये दोनों क्या रहेंगे या तीनों क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। अगर ऐसा है तो उसे हम बोलते हैं बेटा सिमेट्रिकल अमाइंस। व्हाट द पॉइंट? अगर असिमेट्रिकल की हम बात करें तो असिमेट्रिकल में सेकेंडरी और टर्शियरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली आएगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बेटा R NH R डैश और दूसरे में आएगा AR, ठीक है, AR NH AR डैश। ये कौन सा हो गया आपका सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, R इज नॉट इक्वल टू R डैश या फिर AR इज नॉट इक्वल टू AR डैश। ये हो गया सेकेंडरी। मतलब यहाँ पे दोनों जो अल्काइल ग्रुप रहेंगे या फिर अराइल ग्रुप रहेंगे ये सिमिलर नहीं रहेंगे, मतलब डिफरेंट रहेंगे। सेम टू सेम अगर हम टर्शियरी की बात करें दैट इज R N R डैश और यहाँ पे R डबल डैश या फिर AR N AR डैश और AR डबल डैश, तो ये तीनों भी क्या रहेंगे यहाँ पे, ये जो टर्शियरी है दैट इज 3 डिग्री, तो यहाँ पे R इज नॉट इक्वल टू R डैश इज नॉट इक्वल टू R डबल डैश या फिर AR इज नॉट इक्वल टू AR डैश इज नॉट इक्वल टू AR डबल डैश, ठीक है, ये टर्शियरी का। क्लियर? अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखो एग्जांपल ये क्या रहेगा CH3, ठीक है, N CH3N और यहाँ पे रहेगा C2H5 और यहाँ पे फिर से रहेगा CH3। ये टर्शियरी का एग्जांपल है, ठीक है, टर्शियरी, ठीक है, टर्शियरी है और कौन सा है, असिमेट्रिकल अमाइंस, ठीक है, इसका आपको एड्रेस लिखना होता है टर्शियरी असिमेट्रिकल अमाइंस, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये हो गया टर्शियरी का। अगर सेकेंडरी का एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये CH3 NH C2H5, ठीक है, ये किसका हो गया, देन असिमेट्रिकल का ही हो गया। दोनों क्या है इसमें डिफरेंट, ये तो क्या एलिफेटिक। क्लियर? कभी कभार अगर हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे आएगा बेटा आपका NH और ये साइड में आएगा आपका CH3। ये भी क्या है आपका असिमेट्रिकल का ही एग्जांपल है। समझ में आया? कभी कभार दोनों रहेंगे या फिर कोई और एक चौथा एग्जांपल ले लो, बेंजीन रिंग, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे C2H5 ले लो और यहाँ पे CH3। मतलब तीनों अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या रहेंगे, डिफरेंट, मतलब मिक्स रहेंगे, सिमिलर नहीं रहेंगे, उसको बोलेंगे असिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल का अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज CH3, ठीक है, NH CH3 बोथ आर सिमिलर। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एरोमेटिक में बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आएगा NH, फिर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेंजीन रिंग का अटैचमेंट करेंगे। मतलब दोनों साइड में क्या रहेगा, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा। C2H5 ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो। तो सिमिलर है तो सिमेट्रिकल, डिफरेंट है तो असिमेट्रिकल। फिर उसमें भी आपको देखना है सेकेंडरी है कि टर्शियरी है। व्हाट द पॉइंट? और ये जो सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस में आपको देखेंगे, दिखते हैं, दैट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़िए और आपके टेक्स्ट बुक में डू यू नो में 9 एग्जांपल्स आपको दिए हैं, उसको थोड़ा सा ट्राई करना। बाकी का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।